तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज जो केनेस टेक का रिजल्ट आया है Q3 का, उसके बारे में बात करूँगा। तो रिजल्ट तो देखिए मेरे हिसाब से खराब ही आया है और मेरे हिसाब से क्या मार्केट को भी ये खराब ही लगेगा। 22% से इनका सेल्स बढ़ा है और अराउंड 15% से इनका पैट बढ़ा है। मतलब मार्जिन में थोड़ा बहुत कंप्रेस हुआ है। तो 15% से पैट या ईपीएस बढ़ रहा है तो काफ़ी खराब रिजल्ट है। हाँ, सेक्टर तो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, ईएमएस का जो सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का। क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का काफ़ी फ़ोकस रहा है पिछले कई सालों से और अभी भी गवर्नमेंट पीएलआईज़ वगैरह के थ्रू काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और इस सेक्टर में हमने काफ़ी अच्छा किया भी है। एज़ ए कंट्री आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हम काफ़ी आगे तक आए हैं। अभी काफ़ी आगे लंबा सफ़र तय भी करना है हमें, तो काफ़ी कुछ गुंजाइश भी है आगे बढ़ने की। सेक्टर का काफ़ी प्रॉमिसिंग है। केएनएस का बिज़नेस भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि केएनएस का बिज़नेस खराब है, बट इस क्वार्टर का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। और देखिए, क्योंकि बाय नेचर ये है तो एक बी टू बी बिज़नेस, यानी कि बी टू सी तो बिज़नेस है नहीं। मतलब हम जो कंज़्यूमर्स होते हैं, रिटेल कंज़्यूमर्स, हम तो केएनएस की सर्विसेज़ यूज़ नहीं करते हैं। ये किसी कंपनी को ही अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे, मतलब दूसरे बिज़नेस को अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें ये रिस्क तो रहता ही है। मतलब कि ये ऑर्डर बुक्स वाली बिज़नेसेस होते हैं, इनके पास ऑर्डर बुक्स होता है। जैसे अभी इस दिसंबर तक इन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक इनके पास 9,000 करोड़ का ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक है। तो ये उस ऑर्डर बुक में से कितना ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट कर पाते हैं, उसके हिसाब से इनका रिज़ल्ट आएगा। एक दूसरा इस रिस्क ये भी रहता है कि सपोज़ ऑर्डर बुक ही कैंसल हो गया। अगले बिज़नेस ने जिसने ऑर्डर दे रखा है, सपोज़ उसको टाइम पे डिलीवरी नहीं मिली या कुछ भी ऐसा इश्यू है, उसने ऑर्डर ही कैंसल कर दिया। तो ये सब रिस्क तो रहता ही है बी टू बी बिज़नेस में। इसीलिए बिज़नेस भले से प्रॉमिसिंग हो, बट उसमें रिटर्न बनाना, पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है कि चूँकि इनके जो एग्ज़ीक्यूशन पे डिपेंड करता है, अगर एग्ज़ीक्यूशन में थोड़ा भी लैग आया तो इस तरीके से, जैसे Q3 का नंबर काफ़ी वीक आया, और वीक नंबर आएगा तो स्टॉक की पिटाई होगी। पहले भी स्टॉक की पिटाई हो रखी है। मतलब इस पूरे सेक्टर में एक तो बड़ा प्रॉब्लम यही था कि जितने भी स्टॉक्स थे सब 100, 150, 200 के पी मल्टीपल पे स्टॉक्स मिल रहे थे। तो जब मार्केट बेयरिश हुआ तो इन स्टॉक्स की पिटाई हुई, ऊपर से जो केनेस्टेक में कुछ अकाउंटिंग में भी जो है रेड फ्लैग्स निकल के आए थे, उस वजह से भी स्टॉक्स की पिटाई हुई। तो ऊपर से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है केनेस्टेक का स्टॉक। अब कोई स्टॉक आधा हो जाए, उसके बाद कोई होल्ड कर पाए, मतलब करेज चाहिए। और इतना करेज शायद ही किसी के पास होगा कि स्टॉक आधा हो जाए, उसके बाद भी वो उसको होल्ड कर पाए। तो इसीलिए ऐसे बिज़नेस में रिटर्न बनाना, पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि भाई स्टॉक आधा हो गया, फिर यहाँ से हो सकता है 3x हो जाए, 4x हो जाए, 5x हो जाए, बट आधा होने के बाद आप रुकोगे तभी तो वो 4x, 5x आप एन्जॉय कर पाओगे। तो जहाँ स्टॉक बिज़नेस का नेचर इतना वोलेटाइल है, स्टॉक उसी को रिएक्ट करेगा, जो भी बिज़नेस में मोमेंटम रहेगा, ग्रोथ रहेगा, उसी पे रिएक्ट करेगा। स्टॉक भी वोलेटाइल रहेगा। स्टॉक ऊपर से 30, 40, 50% करेक्ट हो जाए, तो फिर उसके बाद अब होल्ड कौन कर पाएगा? जो होल्ड कर पाएगा वही रिटर्न बना पाएगा, तो होल्ड करना काफ़ी मुश्किल है। हाँ, आप ऐसे देखोगे तो केनेस्टिक का बिज़नेस ऐसा नहीं है कि कोई मीडियोकर बिज़नेस है, बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। ईएमएस के सेगमेंट में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ये कंपनी 2 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी लगा रही है, एक गुजरात में, एक आई थिंक तमिलनाडु में। और दोनों गवर्नमेंट फंडेड है। मतलब एक में 50% के आसपास गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, एक में 75% के आसपास स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिलके जो है सब्सिडी दे रहे हैं। तो बिज़नेस ने अभी तक अच्छा किया है, आगे भी काफ़ी अच्छा करना है। बट ये है कि कैपिटल हेवी बिज़नेस है, क्योंकि आपको काफ़ी ढेर सारा कैपिटल डिप्लॉय करके प्लांट लगाने पड़ेंगे और उन प्लांट्स में आपको काफ़ी अच्छी टेक्निकल एफिशिएंसी भी लानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो भी काम है ईएमएस का काफ़ी टेक्निकल काम है। तो ऐसा नहीं है कि बिज़नेस खराब है, बिज़नेस तो अच्छा है, बट ये क्वार्टर का रिज़ल्ट काफ़ी वीक आया है। अच्छा, आप एक चीज़ ये नोटिस करो कि जब भी किसी कंपनी का रिज़ल्ट वीक आता है ना, तो उनका जब भी आप प्रेज़ेंटेशन ओपन करो, तो वो उस वीक जो इनका रिज़ल्ट आया है जिस क्वार्टर का, उस क्वार्टर के रिज़ल्ट को आप पहले नहीं दिखाएँगे। वो अपने बिज़नेस का वो फ्रेम दिखाएँगे, वो पिक्चर दिखाएँगे जहाँ से उनका बिज़नेस काफ़ी प्रोमिसिंग लगे। जैसे केएनएस के केस में आप इनका प्रेज़ेंटेशन ओपन करो, तो क्वार्टरली जो इनका परफ़ॉर्मेंस है, वो उसको पहले इन्होंने नहीं दिखाया। पहले ये अपना 9 मंथ का फिगर दिखाएँगे, तीनों क्वार्टर मिला के, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग का 47% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ है, 50-55% के आसपास प्राइस ग्रोथ आ रहा है। तो वो पिक्चर इन्होंने पहले दिखाया, उसके बाद क्वार्टरली रिज़ल्ट दिखाया अपना। तो ये मैं नोटिस करता हूँ कि मतलब जितने भी बिज़नेस हैं, ये गिमिक करते हैं। जो भी बिज़नेस का परफ़ॉर्मेंस थोड़ा ख़राब रहता है ना, तो वो अपने ख़राब वाले फ्रेम को
बाद में दिखाएँगे उसको छुपाने की जैसे कोशिश करते हैं और जो उनका अच्छा फ्रेम रहता है, जिस जिस टाइम फ्रेम में उनका परफ़ॉर्मेंस अच्छा रहता है, वो उसको हाइलाइट करने की कोशिश करते हैं। जैसे केएनएस तो अभी 9 मंथ का दिखा रहा है, कुछ-कुछ बिज़नेस ऐसे आपको दिखेंगे ना जो अपना 2 साल का फिगर दिखाएँगे, फिर 3 साल का फिगर दिखाएँगे, कि मैंने 3 साल में इतने सीएजीआर से रेवेन्यू ग्रो किया है, प्रॉफिट ग्रो किया है। तो देखिए जो ईएमएस सेक्टर है, इसमें क्या है कि मैं इसमें ज़्यादा डीप स्टडी मेरे पास है नहीं, ऊपर-ऊपर से ही मैं चीज़ों को देखता हूँ। तो देखिए सेक्टर तो प्रॉमिसिंग है, बट अभी वीक रिजल्ट्स आए हैं और जिस तरह से स्टॉक्स की पहले से ही पिटाई हो रखी है तो वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है। मतलब जिस हिसाब से 100 150 के पी मल्टीपल पे थे, तो अभी 60 64 के पी मल्टीपल पे है और जिस तरीके से रिजल्ट आया हो सकता है आगे चल के और पिटाई हो तो वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव हो जाए। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ ग्रोथ रहता है इस सेगमेंट में, इस बिज़नेस में, तो जैसा भी होगा उस पे हम नज़र बना के रखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।